हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। बच्चों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है जिसको हम सीखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ जो साइंस की क्लास की जो वीडियो है उसको देख रहे होंगे। बच्चों, इसी क्लास के अंदर हम आज ये पढ़ रहे हैं कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपकी जो एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है, उसको हम समझने वाले हैं। अब देखो बच्चों, इस क्रियाकलाप के अंदर यहाँ पर विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है उसको हम समझने वाले हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर देखो बच्चों, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जो जल है, एक प्रकार के हमारे लिए क्या है, अभिकारक है। इस अभिकारक को हम क्या करने वाले हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको वियोजित करने वाले हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगाकर हमने क्या किया है, जो 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं यहाँ की, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने क्या किया है, एनोड और कैथोड से जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद में यहाँ पर जो 2 परख नली दिख रही है, एक तो ये वाली और एक ये परख नली है। इस परख नली के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर अपघटन होने के बाद में जो हमारे पास में जो गैस निकलेगी, उस गैसों का हम यहाँ पता लगाने वाले हैं कि गैस यहाँ पर इकट्ठी हो रही है परख नली के अंदर। देखो बच्चों, यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो एनोड है, यानी प्लस का जो यहाँ पर भाग है इसका, उसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इस परख नली के अंदर यहाँ पर इकट्ठी होने लग गई है। क्या होने लग गई, ऑक्सीजन इकट्ठी होने लग गई है। और यहाँ पर इसके अंदर जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो H+ आयन है, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन गैस है, वो यहाँ पर इकट्ठे होने लग गई है। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप किस प्रकार से होने वाला है, चलो देख लेते हैं। आपको एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिख रहा होगा। इस क्रियाकलाप के अंदर क्या है कि जो एक पात्र है छोटा सा, उस पात्र के अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के बाद जब इसमें धारा प्रवाहित की गई, तो धारा प्रवाहित करने के बाद में आप देख रहे होंगे बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर इसमें गैस निकलते हुए आपको दिख रही होगी धुंधले कलर के अंदर। और परखने के ऊपर लगाने पर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो रही है। और एक बात और दोस्तों, आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि इस जगह पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस की मात्रा है, इन दोनों को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अधिक है। क्या है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गैस की मात्रा से अधिक है। तो यहाँ पर इसको हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर अगर मात्रा कितनी है और कैसे यहाँ पर मात्रा बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप हुआ। और इस क्रियाकलाप का अगर मान लो हम वियोजन अभिक्रिया से देखें, तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास अभिकारक के रूप में H2O हो, क्या हो, H2O, अब ये लिक्विड फॉर्म में है, जल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित की हमने, तो यहाँ पर ये जो अभिकारक है H2O हमारे लिए यहाँ पर अभिकारक है। और इसको जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, जब हमने इसके अंदर विद्युत प्रवाहित की, तो विद्युत प्रवाहित करने पर आपने देखा ये जो पदार्थ है वियोजित हो गया। एक तो यहाँ पर H2 गैस में और एक O2 गैस के अंदर 2 पदार्थ में प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो गई। और दोस्तों देखो, यहाँ पर अब समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पर देखो H2 के हमारे पास कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन गैस के 2 अणु बन रहे हैं एक बार में। इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर 2 लगा रहे तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से आपको एक समीकरण मिल गई कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, तो यहाँ पर H2O के 2 अणु यहाँ पर अपघटित होते हैं। कितने अणु, 2 अणु अपघटित होते हैं। तब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु मुक्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के अणु ऑक्सीजन गैस के अणु से दुगने होते हैं, उसकी जो मात्रा होती है वो दुगनी होती है। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जब भी किसी अभिकारक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर वो वियोजित हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन बच्चों आपने देख ली होगी कैसे ये डेफिनेशन बनी है। तो इस डेफिनेशन को आपको क्या करना है, परिभाषा के रूप में लिख देना है। तो आप लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक वियोजित हो जाता है। वियोजित, और इस अभिक्रिया को अपघटन भी कहते हैं। वियोजित या अपघटित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपकी इसको डेफिनेशन पूरी लिख लेनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक वियोजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और जब ये जल को प्रभावित कर रही है, जल को जो वियोजित कर रही है, तो उसे कह देंगे जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर इसके अंदर H2 यानी हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा से 2 गुनी है। समझ गए? क्योंकि अगर इस सवाल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको जवाब इसका दे देना है, क्योंकि यहां पर विद्युत अपघटन पर, या फिर आप लिख सकते हो अपघटन होने पर H2O के 2 अणु वियोजित होकर H2O के 2 अणु वियोजित होकर 2 अणु H2 के व 1 अणु O2 का बनता है। क्या होता है? 1 अणु O2 बनता है। इस प्रकार इनका जो अनुपात रहता है वो 2:1 रहता है। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है वो 2:1 रहता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।